सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग, उसकी पेज नंबर 39 पे जो ट्राइदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। ये तो नई वाली बुक में है। अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो ये जो ट्राइदीज है वो पेज नंबर 71 पे आपको मिल जाएगी। तो इस ट्राइदीज के अंदर बेसिकली 3 क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इन तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको देखो यहाँ जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इन्हीं इन्फॉर्मेशन को ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे दिखाना है। तो चलिए कर लेते हैं हम। बेसिकली हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। जस्ट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि एक लाइन आपको ऐसी दिखेगी और एक लाइन ऐसे मिलेगी जिनको हम एक्सेस कहते हैं। ये वाली जो लाइन है यहाँ पर आपको वैल्यूज लिखनी होगी जो कि नंबर के फॉर्म में होगी, 5, 10, 20 इस तरह से, मतलब करके 1, 2, 3 किसी भी फॉर्म में हो सकती है, 100, 200, 300। और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, लेटी हुई लाइन है, यहाँ पर इसके ऊपर आप बार बनाओगे। ठीक है, बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसका यूज करके आपको बार ग्राफ बनाने हैं। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल्स बनाओगे। फिर यहाँ नीचे जिनकी वैल्यू दी है उनके नाम लिख दोगे। किनकी वैल्यू दी है ये जनरली आपको बोल्ड लेटर्स में मिल जाएंगे। जैसे आप ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लो, एक तो नंबर वाली वैल्यू है जो कि यहाँ पर इस तरह लिखी जाएगी, और दूसरा ये बोल्ड लेटर्स में आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी मंथ्स दिए हैं। तो मंथ्स आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपने जुलाई लिख दिया, अगस्त लिख दिया, सितंबर लिख दिया, इस तरह से आपको लिख देना है। और इसकी जो वैल्यू है वो किस हाइट तक जा रही है वहां तक आपको ये रेक्टेंगुलर बार बना देना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको मंथ्स दिए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इनसे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दी है, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड यानी कितनी घड़ी बेची गई किस महीने के अंदर, ये दिया हुआ। जुलाई में 1000, अगस्त में 1500, इस तरह सारा आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ जो वैल्यूज हमारी दी हैं वो थाउजेंड्स में दी है, 1000 या 1500। तो हम चाहे तो 1000 के गैप पे यानी 1000 फिर 2000 फिर 3000 इस तरह से हम कर सकते हैं, गैप पे मार्किंग कर सकते हैं, या फिर 500 के गैप पे कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि 1000 के बाद 1500 भी हमको दिया हुआ है। तो ये इस तरह से कुछ ड्रॉ होगा जहाँ पर जो हमारी ग्रेजुएशंस हैं यानी जो हमने मार्किंग की है ये तो आपका 0 पॉइंट होता है, फिर 500, उसके बाद 1000, 1500, 2000, 2500, कहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वहां तक या उससे थोड़ा सा ज्यादा। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2500। तो इससे एक आगे बढ़ेंगे क्योंकि 500 के गैप पे हम लिख रहे हैं 2500, इसमें 500 ऐड करोगे तो 3000 आएगा, यानी 3000 तक हम यहाँ पर मार्किंग कर दिया हमने। और नीचे जैसे मैंने आपको बताया था जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी मंथ्स आपको लिखना है। तो मंथ्स के नाम लिख दोगे और नीचे आप बता दोगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये मंथ्स है, और फिर इस तरह से एरो। और यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, कितनी घड़ी बेची गई। ये आपको नंबर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ दिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब जैसे जुलाई के मंथ में 1000 बेची गई तो ये बार कहाँ तक बना दिया हमने, 1000 तक, यानी इसकी हाइट जो होगी, जो हमारा बार बनेगा, रेक्टेंगुलर बार जो बनेगा उसकी हाइट 1000 तक होगी। अगस्त में 1500 बेचा गया तो 1500 तक हमने ये बार बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से हर मंथ का आपको बना देना है। ध्यान रहे इनकी जो चौड़ाई है वो सबकी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ऐसा बना दिया, दूसरा बार इतना चौड़ा बना दिया, और इनके बीच का जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए। यानी इस बार और इस बार के बीच की जो दूरी है वो बराबर होगी, इन दोनों के, इन दोनों के, और इन दोनों के, और इनके सब की आपस में दूरी बराबर होगी। और ये जो चौड़ाई है सारे बार की वो भी इक्वल होगी। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रन हु प्रेफर, कौन से बच्चे क्या प्रेफर करते हैं, क्या पसंद करते हैं, वो दिया है। वॉकिंग और साइकिलिंग, यानी कितने बच्चों को वॉकिंग पसंद है, वॉकिंग करना चाहते हैं, और कितने साइकिलिंग करना चाहते हैं, ये आपको दिया है। अलग अलग स्कूल का, जैसे स्कूल ए हो गया, स्कूल बी हो गया, स्कूल सी हो गया। तो ये जो नंबर वाली वैल्यू है वो हमारी कहाँ आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाली लाइन पे हम नंबर्स लिखेंगे, और ये वाली जो लाइन होगी उस पर क्या लिखेंगे, देखो बोल्ड लेटर्स में हमारे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, तो स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, इस तरह से हम लिख देंगे। अच्छा, हर स्कूल के लिए 2 वैल्यूज दी हैं। अगर एक वैल्यू दी होती तो एक स्कूल के लिए हम ऐसे एक बार बना देते। जब हर चीज के लिए आपको 2 वैल्यूज दी हो, यानी स्कूल ए के लिए वॉकिंग की वैल्यू 40 है और स्कूल ए के लिए ही साइकिलिंग की वैल्यू 45 है, यानी हर स्कूल के लिए 2 वैल्यूज हमको दी है, तो हर स्कूल के लिए आपको 2 बार बनाने पड़ेंगे, एक वॉकिंग वाला और एक साइकिलिंग वाला। तो वॉकिंग वाला बनेगा, उसके जस्ट बगल में जो साइकिलिंग की वैल्यू है वो वाला बार बनेगा, यानी यहाँ पर डबल बार ग्राफ बनेगा। अगर 3 इन्फॉर्मेशन दी होती, नीचे यहाँ पर स्विमिंग दिया होता तो फिर 3 बार बनता। तो ये मैंने ड्रॉ किया है, इस तरह से आपको बनाना है। देखो यहाँ पर स्कूल ए लिख दिया, स्कूल बी लिख दिया, स्कूल सी लिख दिया, और 2 बार बना है। एक को हमने ऐसे ही प्लेन रखा है, ट्रांसपेरेंट रखा है, और दूसरे को शेड कर दिया है। जो प्लेन वाला है, खाली वाला है, वो वॉकिंग का है, और जो शेडेड वाला है वो साइकिलिंग का है। तो ये आपको ऊपर बना के दिखाना पड़ेगा कि कौन सा कलर का जो बार है वो क्या शो कर रहा है। और इसकी जो हाइट है
वो उनकी वैल्यू शो करेगी। अब वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे, वैल्यू हम देख के आइडिया लग जाएगा। सारी वैल्यूज हमारी टेंस के फॉर्म में दी है, यानी हम 0, 10, 20, 30 इस तरह से गैप पे लिख सकते हैं, या और छोटा कर लो 5, 5 के गैप पे लिख दो। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर जस्ट अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह फॉर्म में होता तो 10, 10 के गैप पे हम लिख देते, लेकिन यहाँ पर 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है। जैसे 55 है तो अगर 10, 10 के गैप पे लिखोगे तो आपका 40 आएगा, उसके बाद डायरेक्ट 50 आएगा, उसके बाद 60 आएगा। 55 आपको कहीं बीच में अंदाजे से लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम 5, 5 के गैप पे कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। कहाँ तक हम लिखेंगे, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है कौन सी है, ये 55, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 55 से एक आगे बढ़ोगे, 5 के गैप पे है ना, तो 55 + 5 60, यानी 60 तक हमने ये लाइन खींच दी, ग्रेजुएशंस बना दी। इस पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और नीचे आपका स्कूल दिया हुआ है, तो ये आपको इस तरह से बना लेना है। फिर जैसे आपको दिया है स्कूल ए के अंदर वॉकिंग वाले 40 स्टूडेंट हैं और साइकिलिंग जो प्रेफर करते हैं वो 45 है, तो देख लो 40 हाइट तक ये आपका वॉकिंग का है और 45 तक साइकिलिंग का है। इसी तरीके से तीनों बार आपको यानी तीनों स्कूल के बना लेने हैं। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज विंस इन ओडीआई बाई 8 टॉप क्रिकेट टीम। तो 8 टॉप की क्रिकेट टीम को सेलेक्ट कर लिया गया, उनका परसेंटेज विंस आपको दिया है। अब ये परसेंटेज वगैरह अगर आपको नहीं मालूम तो इसको आपको ज़्यादा समझना नहीं है, बस सिंपल इसको वैल्यू ही मान के चलो कि आपको ये 75, 61, 78 ये वैल्यूज दी है, ठीक है। तो ये जो नंबर वाली वैल्यू है ये हमारी इस वाली लाइन पे आ जाएगी, और जो हमारी टीम्स हैं वो नीचे आ जाएगी, यानी ये वाली लाइन पे आ जाएगी। क्योंकि डाटा हमको किसका निकालना है, क्वेश्चन में देखो टीम्स का निकालना है, जो वैल्यूज दी है वो टीम की दी हुई है, तो इसलिए हम ये वाली लाइन पे टीम्स लिखेंगे, यानी टीम के नाम लिखेंगे। साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इस तरह से हम लिखेंगे। अब नंबर्स हम कितने के गैप पे लिखेंगे, यहाँ भी देखो टेंस के फॉर्म में है तो 5, 5 के गैप पे हम लिख देते हैं, या 10, 10 के गैप पे लिख सकते हो, जैसा आप समझो। सबसे बड़ी वाली वैल्यू हमारी 78 है, यानी 80 तक हम मार्किंग कर देंगे। तो देखो यहाँ हमने 5, 10, 15 इस तरह से ये पूरी मार्किंग कर दी है 80 तक। अच्छा, इनके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए, इसको आप स्केल से मेजर कर सकते हो, यानी 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर दो या ½ सेंटीमीटर पे कर दो, जो भी वैल्यू लो वो सब इक्वल होनी चाहिए। या अगर आप ग्राफ पेपर बना रहे हो तो वहाँ जो स्क्वायर बॉक्स होता है उतने पे आप वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने प्लेन पे बनाया है तो इसको आप 1 सेंटीमीटर या ½ सेंटीमीटर यानी 5 मिलीमीटर के गैप पे नंबर्स लिख सकते हो। तो ये जो नंबर है वो किसके हैं, परसेंटेज विन इन ओडीआई। ओडीआई में कितना % विनिंग हुई है, देखो बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। जैसे मान लो 100 मैच हुए और कोई टीम उसमें से 100 मैच में से 70 मैच जीती, तो इसका मतलब वो 70% उसका विन है। विन परसेंटेज कितना है, 70%। तो ये इस तरह से निकाला जाता है। अब यहाँ पर भी देखो हर टीम के लिए 2 इन्फॉर्मेशन दी है। एक जो परसेंटेज विन है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 06, यानी चैंपियंस ट्रॉफी से लेके 2006 का जो वर्ल्ड कप है उसके बीच में क्या परसेंटेज विन रहा, उसका डाटा आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है। फिर लास्ट 10 ओडीआईज इन 07, यानी 2007 में पिछले 10 जो ओडीआई मैचेस हुए हैं उसके अंदर किस टीम का कितना परसेंटेज विन है वो आपको दिया है। तो हर चीज़ के लिए यानी हर टीम के लिए 2 इन्फॉर्मेशन दी है, यानी डबल बार ग्राफ हमारा बनेगा यहाँ। तो ब्लैंक वाला जो हमारा है वाइट से जो हम शो कर रहे हैं वो फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 06, और जो शेडेड वाला है वो लास्ट 10 ओडीआई इन 07। तो पहले आपने टीम का नाम नीचे लिख दिया। अब जैसे साउथ अफ्रीका है 75% है, यानी पहला बार जो बनेगा वो 75% शो करेगा और दूसरा बार 78% शो करेगा। यहाँ देख सकते हो ये जो लेवल है इस हाइट तक हमने बनाया 75 तक, और ये जो है आपका 78 है, ठीक है। ऐसे हल्का सा आइडिया लगा कर सकते हो, बाकी आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो वहाँ अच्छे से और क्लियर हो सकता है। इसी तरीके से आपको सबका प्लॉट कर लेना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ बना दिया है, जस्ट आपको बस देखते जाना है। जैसे ये 61 है तो यहाँ तक चला जाएगा, जो भी वैल्यू है वो वहाँ तक चला जाएगा। नीचे आपका क्या लिखा है, टीम्स लिखी हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। इसी के साथ ये ट्राई दीज कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।